हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। इस क्लास में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए जीके के 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये हमारी क्लास नंबर 35 है। आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। इस क्लास में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इससे पहले आ चुकी हमारी सभी क्लास को चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, उनमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिए गए हैं। चलिए अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर फर्स्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो देखिए, लाइसोसोम की खोज ये डी डुबे ने की थी। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज 1955 ईस्वी में की थी। तो आप ध्यान रखेंगे, डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज को 1955 ईस्वी में किया था। अब प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए, गुलाम राजवंश का जो शासनकाल है वो 1206 से 1290 तक था। तो आप ध्यान रखेंगे। और जो गुलाम राजवंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम राजवंश की स्थापना की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा था 1206 से 1210 ईस्वी तक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा ये गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर गुजरात आपका सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 4 है, बडागा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो ये बडागा जनजाति तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। तमिलनाडु राज्य में ये बडागा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों के समीप पाई जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है। तो देखिए, नागालैंड राज्य एकमात्र भारतीय राज्य ऐसा है जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। तो आप इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखेंगे कि नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। आने वाले एग्जाम्स में यह प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है। तो द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर सही आंसर है। देखिए, बुक से रिलेटेड भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अब महत्वपूर्ण बुक्स और उनके राइटर के नेम जरूर याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है। यहाँ पर करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला विश्व कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है। तो देखिए, हाल ही में जापान फुटबॉल संघ ने 2023 में होने वाले महिला विश्व कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है। तो यहाँ पर जापान आपका सही आंसर है। देखिए, यह करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है। करंट अफेयर्स प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाती हैं, तो आप करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, क्वाशियोकर बीमारी किसकी कमी से होती है। तो देखिए, क्वाशियोकर बीमारी ये प्रोटीन की कमी से होती है। तो आप ध्यान रखें, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है क्वाशियोकर। तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एसएससी सीएचएसएल में और पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था। तो ये करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इन्होंने करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन 12 नवंबर 2019 को किया था। तो आप ध्यान रखेंगे, डेट पे ध्यान रखेंगे कि 12 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था। अब प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए, भारत के प्रमुख दर्रे से संबंधित हमने एक क्लास ली है, उसमें काफ़ी सिंपल ट्रिक के माध्यम से बताया गया है कि भारत का कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो आप उस क्लास को देख लें। उस क्लास का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। जीके ट्रिक नाम से प्ले लिस्ट है, आप उसमें भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसका जो उद्गम है वो चीन के सिंघाई प्रांत से हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न में पूछा जा सकता है
कि एशिया की सबसे लंबी यांगत्जे नदी कहाँ से होकर निकलती है? तो ये चीन के सिंघाई प्रांत से निकलती है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि जर्मेनियम की खोज किसने की थी? तो देखिए जर्मेनियम की खोज ये सी विंकलर ने की थी। सी विंकलर ने 1886 ईस्वी में जर्मेनियम की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि बेटन कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए बेटन कप ये हॉकी के खेल में दिया जाता है, तो यहाँ पर हॉकी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए सभी खेलों में दिए जाने वाली कप और ट्रॉफी से संबंधित में हमने एक क्लास ली है, उसमें भी काफ़ी सिंपल ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया है कि कौन सा कप या ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है, तो आप उस क्लास को भी ज़रूर देख लें। अब प्रश्न नंबर 14 है कि राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये राजाजी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यहाँ पर उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 15 है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो देखिए 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था, तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है। तो जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत के रूप में विजय खंडूजा जी को नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर विजय खंडूजा आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है कि संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो देखिए संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उनके पद से सदन के सभी सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव पारित होने पर ही हटाया जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि लोकसभा के स्पीकर को उनके पद से सदन के सभी सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव पारित होने पर ही हटाया जा सकता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। अब प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। देखिए आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर जरूर करते चलें। अब प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि चोंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये चोंग नृत्य नागालैंड राज्य का नृत्य है, तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए नृत्य से संबंधित भी हमने एक क्लास ली है डांस से रिलेटेड, उसमें सभी भारत के सभी लोक नृत्य बताए गए हैं, तो आप उस क्लास को भी जरूर देख लें। अब प्रश्न नंबर 20 लिया गया है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में की थी और इसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा था। चलिए अगला प्रश्न लिया गया है प्रश्न नंबर 21 कि बिलग्राम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देखिए बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही यह भी ध्यान रखें कि बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज के नाम से भी जाना जाता है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, ऐसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे यह युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। देखिए मुगलों के द्वारा सभी प्रमुख युद्ध जो लड़े गए हैं उनसे संबंधित हमने एक क्लास ली है, उसमें ट्रिक के माध्यम से बताया गया है कि किस मुगल शासक ने कौन सा युद्ध किसके साथ लड़ा था, तो वो आप उस क्लास को भी देख लें जरूर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 22 यहाँ पर लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किसने वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली महिला सिख बनकर इतिहास रच दिया है? तो देखिए अनमोल नारंग ने हाल ही में वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाई है, तो आप ध्यान रखें ये पहली महिला सिख बनी है, तो यहाँ पर अनमोल नारंग आपका सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन और नमी है। ऑक्सीजन एवं नमी के कारण ही लोहे में जंग जल्दी लगता है। अब प्रश्न नंबर 24 देखेंगे।
प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर 1907 आपका करेक्ट आंसर है। देखिए अब प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है कि जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है। देखिए आप यहाँ पर सभी 25 प्रश्न आपको करा दिए हैं। आप क्विज की तरफ चलते हैं। क्विज के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्विज का जो प्रथम क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पूछा गया है कि नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है। यह प्रश्न आपको क्लास में बताया गया है। तो यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अब प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर लिया गया है। प्रश्न नंबर 2 भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि बेटन कप का संबंध किस खेल से है। यहाँ पर भी इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसका भी सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और साथ ही यह क्लास आपको कैसी लगी यह भी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस क्लास को लाइक करें और इस क्लास को देखिए अपनी सभी फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। आप अपने स्टडी से संबंधित जो भी आपके ग्रुप हैं आप उनमें शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।